नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, हम लगातार देश की राजनीति में चल रही उठापटक की चर्चा कर रहे हैं। हर छोटे बड़े समीकरण को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है, उसने सबको हैरान कर दिया। हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बिहार में नीतीश कुमार अब पहले जितने मजबूत नहीं रह गए हैं और केंद्र सरकार किसी भी संभावित दबाव से मुक्त होने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है, या फिर कहीं नीतीश ही कोई बड़ा खेला ना कर दे। नायडू क्या करने वाले हैं, बहुत सारे बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे एक पार्टी अपना कुनबा इतना बढ़ा रहा है कि धीरे धीरे उसके चपेट में सब आ रहे हैं। तो नीतीश नायडू के बाद अब किसकी बारी है, अब अगला नंबर किसका है, अगला निशाने पर कौन है, हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, पूरे विपक्ष का खेल फेल होता नजर आ रहा है। कितनी भी रणनीति बना ले, कुछ काम नहीं आ रहा। तो इस शह और मात के खेल में अगला नंबर किसका आने वाला है? देखिए शिवांगी, हम पिछले कई दिनों से इस बात को कई दिनों क्या मतलब आप मान के चलिए कि पिछले महीने जब 4 मई को बंगाल का रिजल्ट आया जी। और उस रिजल्ट के आने के बाद हालाँकि हमने पहले से ये संभावनाएँ व्यक्त की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन सकती है। लेकिन हम्म। जिस तरीके से बनी और जितना भारी संख्या में वहाँ उन्होंने मत प्राप्त किया और जीत करके आए, जितने अधिक संख्या में उनके विधायक जीते, वो एक अलग तरह का कहानी शुरू कर दिया और उसने कहीं न कहीं विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त होने का एक समझिए तो सायरन बजा दिया था। जी। वर्तमान जो परिस्थिति थी उसको लेकर के अब सीधे-सीधे तौर पे आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि आने वाले समय में सिर्फ विधानसभा ही नहीं, अब लोकसभा में भी जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अब डिपेंडेंट जो है किसी पर डिपेंड कर रही नहीं है, रहने वाले। जी। वो नहीं रहने वाली है और कहीं न कहीं वो जुगाड़ शुरू हो चुका है। एक तरफ जी, बिल्कुल। जहाँ चुनावी रणनीति चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कैसे 272 क्रॉस कर जाए, जिससे कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी सुरक्षित रहे और ये जो कभी-कभी समय समय पर ये बातें निकल कर के आती है कि बैसाखी पर है, सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी परेशान हो जाएँगे। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी और वो रास्ता हुँ। धीरे-धीरे करके मिलना शुरू हो गया क्योंकि आपको पता है संख्या बल के हिसाब से अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें 90 के आस-पास जो है वो सांसद हुआ करते थे एनडीए गठबंधन के। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो 190 के आस-पास यहाँ भी थे, दूसरे खेमे में भी। जी। यानी कि सब मिला-जुला करके अगर देखा जाए तो एक बात साफ-साफ नज़र आती थी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ टीएमसी वगैरह को छोड़ करके, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया गठबंधन की। और ऐसी स्थिति में इसमें से ख़ास करके नायडू और नीतीश, ये 2 ऐसे शख्स थे, जो अपने मजबूत कंधे पर सरकार को का भार लिए हुए थे। 16 और 12 सांसदों को लेकर के 272 की जो संख्या है, वो भारतीय जनता पार्टी की पूरा हो रही थी और नरेंद्र मोदी सरकार में बने हुए थे। यानी जी। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 थी। विपक्ष के पास जो संख्या थी उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरे नंबर पे विपक्ष में 37 सीटों के साथ अखिलेश की पार्टी थी। 28 हुँ, सीटों के हुँ। साथ टीएमसी थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली 9, एनसीपी शरद पवार 8 और आरजेडी की 4 बाकी और भी छोटी-छोटी पार्टियां थी। जी। ये सब मिलाकर के 230 के आसपास पूरा होता था संख्या। लेकिन अचानक से जो विपक्ष ने कभी नहीं सोचा था वो हो गया और बिल्कुल, हुआ बिल्कुल। ये कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार ही नहीं बनाई। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रातों-रात हो गया। हुँ। हालाँकि इसकी पटकथा जो है वो बहुत पहले से लिखी जा रही थी। अगर जी। इसको अच्छी तरह से आप देखें तो 4 मई को जैसे ही इसका परिणाम आया उसके बाद से ये तय हुआ कि शपथ ग्रहण कब होगा और इसी बीच में बिहार में भी आपको पता होगा कि शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जी, जी, बिल्कुल। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अब यहाँ रीशफल की बात हो रही थी, मंत्रिमंडल का गठन की बात चल रही थी। सम्राट चौधरी के हाथ में पूरा खेल आ चुका था और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में भी सरकार बनाने जाती है। यानी 2-2 राज्यों में एक साथ भारतीय जनता पार्टी को एक में जीत करके और एक में जीती हुई जो उसकी विरासत थी उसमें हस्तांतरित करने का मौका मिला। तो हुँ। सीधे तौर पे नीतीश कुमार का वहीं से बंगाल का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए और बिहार में अन नीतीश कुमार का बैकफुट पे जाना और रातों-रात कहीं न कहीं एक बड़ा ट्विस्ट आ जाना।
जी, यानी सीधे तौर पे ये तो चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच में 8 जून की रात्रि को मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के थे शुवेंदु अधिकारी, उनसे कुछ लोगों की मुलाकात होती है। 9 तारीख को जिस तरह से बातचीत होती है और 10 तारीख को पूरा कहानी जो है वो अब अपने रास्ते निकल पड़ता है। जी, और इसको इतना ज्यादा बचा करके रखा जाता है, लोगों से छुपा करके रखा जाता है कि आप समझ सकते हैं कि जब भूपेंद्र यादव के घर पर, सरकारी उनके आवास पर, 9 नंबर बंगले पर दिल्ली में इन सांसदों की बैठक होती है, जो टीएमसी के सांसद हैं, बागी हो गए थे, तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होता है और इसके तुरंत बाद स्पीकर के यहाँ पहुंचते हैं और स्पीकर इन सारी बातों को मान जाते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि 1 सप्ताह के अंदर में इतना माने मतलब समझिए छुप छुपा करके ये सारा सब कुछ होता है। हालांकि खबरें तो लग ही रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत बड़ा खेल कर दिया। लोग जी, कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनको अपने पाले में ले लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्मार्ट मूव किया है, जिससे कि हाथ भी नहीं जले और काम भी हो जाए। जी, बिल्कुल। तो आग तो लग गई। पूरा विपक्ष जो है तहस-नहस एक तरह समझिए हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्ष की बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। जी, जी, क्योंकि उनके पास 28 सांसद तो थे ही, लेकिन एक राज्य में उनकी सरकार थी, एक साथ दोनों उनके हाथ से निकल गया। 28 सांसदों वाली 8 पर आकर के टिक गईं और स्थिति ये हो गई कि भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग होने के बाद तुरंत स्पीकर के यहाँ पहुंचते हैं और स्पीकर ने उनको मान्यता भी दे दी अलग बैठने की। 14 जून को इन 19-20 में से 19 सांसद मौजूद थे और उनके सामने ही ये फैसला रातों रात हो गया कि ये अब अलग बैठेंगे। और जी, आप इसके बाद और आश्चर्य आपको होगा कि ये जो सांसद हैं वो जिस पार्टी के साथ बैठे हैं, उस पार्टी की स्थिति रही है कि वो पार्टी मात्र 75 रुपये का अपना पूरा एसेट और लायबिलिटी रखी थी। मात्र 75 रुपया जो उसने चुनाव आयोग को अपना हल्फनामा दिया था और जो अपना रिपोर्ट पेश किया था, उसमें मात्र उसके खाते में 75 रुपये थे। और ये पार्टी रातों रात नंबर 5 की पार्टी बन जाती है। ये आप समझ सकती हैं कि किस तरह का खेल हुआ होगा। हुँ, एनसीपी जो है, एनसीपीआई जो अ, उनिया कुंडू जो हैं उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि उनिया कुंडू भी इसमें शामिल है। सेवली कुंडू जो वकील भी हैं पेशे से, और उनके नाम पर ये पार्टी रजिस्टर्ड है। जी, सबसे मजेदार बात यह है कि इस पार्टी का नाम इससे पहले किसी ने सुना तक नहीं था। और इससे भी बड़ी बात कि इस पार्टी का जो कार्यालय है वो भी जिस जगह पर है उसको भी लोग बहुत कम जानते हैं। यानी सीधे तौर पे तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों का नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में शामिल होना भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर सत्ता संतुलन को बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। जी, सीधे सीधे एंटी डिफेक्शन लॉ भी इनमें नहीं लगता है। यदि बागी सांसद सीधे भाजपा में जाते तो उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता। दल बदल कानून भी होता, 2/3 बहुमत चाहिए था उनको। लेकिन 28 सांसद थे, जिसमें 20 सांसद यानी 2/3 से अधिक ने एक साथ मिलकर एनसीपीआई के साथ विलय कर लिया। यानी सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। जी, जी, ममता बनर्जी को से उनका राज्य भी छीन लिया गया और उनके सांसद भी 20 सांसद जो सांसद हैं जी, वो कहीं ना कहीं अलग बैठना शुरू कर दिया। और बैठते ही उन्होंने सबसे पहले घोषणा की कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन करते हैं। यानी हुँ, सीधे तौर पे नीतीश और नायडू की जरूरत समाप्त। नहीं है। जी, 240 में अब जोड़ लीजिए कि 20 सांसद हो गए, 260 हो गया, 12 बचते हैं और ये 12 तो कहीं से आ जाएंगे। जी, अब ऐसी स्थिति में नीतीश और नायडू जो 2 मजबूत कंधे थे उनको हटा करके एक ही कंधा ममता बनर्जी के इन 20 विधायकों ने डाल दिया है, जो दोनों पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो जमीन तैयार की गई थी उसमें एनसीपीआई के संस्थापक अध्यक्ष जो रही हैं शिवली कुंडू, जो उन्नू कुंडू की पत्नी है, इसके साथ साथ टीएमसी की जो वरिष्ठ बागी सांसद है ककोली घोष, वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब यह दल पूरी तरह से बागियों के नियंत्रण में आ गया है। हुँ, मैंने 75 रुपए की बात की। चुनाव आयोग में रिकॉर्ड के मुताबिक जिस तरह से पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, जिसका मुख्यालय हावड़ा में है, 2022-23 के ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने अपने बैंक बैलेंस को 75 रुपए बताया था। और ये 75 रुपए वाली पार्टी रातों रात 20 सांसदों वाली पार्टी बन गई है। और आप समझ सकते हैं कि इसकी ताकत कितनी बढ़ गई है। जी, 5वें जी, नंबर की पार्टी बन गई है।
अब ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि इस घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू यानी जेडीयू और टीडीपी इन जी, जी। दोनों के किंग मेकर वाली भूमिका थी, उसको कहीं न कहीं एक बड़ा झटका लगा है। झटका लगा है। जी। 16 और 12 सांसदों वाली ये पार्टी कहीं न कहीं जिसके दम पर केंद्र में सरकार चल रही थी और ये अपने हिसाब से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी पर दबाव भी बनाते थे, अब इनके दबाव से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो गई है। हुँ। यानी भाजपा अब नीतीश और नायडू की शर्तों के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं रहेगी। यदि भविष्य में जेडीयू, टीडीपी अपना समर्थन भी वापस लेते हैं, तो इसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। जी। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में आने वाली एनसीपीआई को इस नए ब्लॉक में कुछ मुस्लिम सांसद भी शामिल हुए हैं। यानी सीधे तौर पे आप समझ सकती हैं कि इसमें जो ममता बनर्जी का वोट बैंक है, उसको भी संतुलित बनाए रखने, उसको अपने पाले में रखने के लिए ये बड़ा खेल किया गया है। जी। सबसे बड़ी बात कि जो परिस्थितियां बनी है, उसमें एनसीपीआई के जो सदस्य हुआ करते थे, पदाधिकारी हुआ करते थे, उन्हें भी इस बात की भनक नहीं लगी थी कि आखिर हो क्या रहा है ये सब कुछ। शिवली कुंडू कलकत्ता हाई कोर्ट की एक पेशेवर वकील हैं, जिन्होंने 2023 में नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उसकी पहली संस्थापक अध्यक्ष भी बनी थी। और हुँ। इसके पीछे जो है एक बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है। इसमें सीधे तौर पे अब अगर देखा जाए तो आप एक बात अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि जब सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा मुखर ममता बनर्जी की ये स्थिति हो सकती है, तो फिर राहुल गांधी के अलावे अखिलेश, लालू, इन लोगों का क्या होगा, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं। जी, बिल्कुल। सीधे तौर पे ममता बनर्जी के इस तरह से तहस-नहस होने, बर्बाद होने के बाद अब जो नई चुनौतियां हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आगे किस तरह से इस देश के विपक्ष का एक्शन होगा। जी, सीधे जी। तौर पे हम लगातार ये बात कह रहे थे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, उसके रास्ते का रोड़ा कौन बनेगा। नीतीश पहले ही वहां से रास्ते को खाली कर दिए थे और जी। उन्होंने रेड कारपेट बिछा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला दिया था। अब बारी जो है वो नायडू की है। हुँ। नायडू क्या करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो भी अमरावती को स्थापित करने के लिए, अपने राज्य के को विकास करने के लिए कई तरह के डिमांड रखे हुए थे। उन जी, डिमांड का जी। क्या होगा? जी। या फिर जो विपक्ष भीतर ही भीतर एक बड़ी तैयारी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए, वो हुँ। खेल खेल होगा। यानी सीधे तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के शाह और मोदी को करना था, वो खेल तो उन्होंने कर लिया। लेकिन अब साफ-साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष जिस तरह से बिखरा हुआ है, जी। भारतीय जनता पार्टी और तेजी से आगे बढ़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और एक-एक करके ये सारे लोग अगर बिखर जाएं, जिसमें से सबसे पहला नंबर अगर कहीं आ रहा है तो समाजवादी पार्टी का आ रहा है, क्योंकि 37 उनके सांसद हैं। और इसमें से भी अगर कुछ होता है, जैसा कि मैं कुछ दिन पहले आपसे बता रहा था कि मुझे तो लगता है कि 300 प्लस सांसद 2029 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में हो जाएंगे। जी। और उस दिशा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, क्योंकि बिल्कुल। आपको ये भी पता होगा कि जनता दल यूनाइटेड के भी लगभग 9 से 10 सांसद जो हैं, वो कहा हुँ। जाता है, इस पर कोई तथ्य नहीं है, ना कहीं इसका कुछ सबूत है, क्योंकि सबूत तो टीएमसी का भी नहीं था कि उनके 20 सांसद कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल। उसी तरह से नीतीश कुमार की बात कर लें, या फिर बात आप कर लें समाजवादी पार्टी की, बात आप कर लें एनसीपी की, बात आप कर लें शिवसेना उद्धव ठाकरे की, तो इन पर भी नजर सबकी बनी हुई है। हाँ। सबसे ज्यादा टारगेट पर अखिलेश हैं। अखिलेश के बाद आगे कौन, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और इसी पर जो देश की राजनीति है आगे बढ़ रही है। जी। बाबा, इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है, वो ये कि विपक्ष के इतने बड़े-बड़े नेता को इस बगावत की भनक तक नहीं लगी। 19 सांसद चुपचाप अपनी रणनीति बदल लेते हैं, दिल्ली में एक नई ताकत बनकर खड़े हो जाते हैं और विपक्ष को इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी। आपने भी कहा कि विपक्ष कोई बड़ी रणनीति बना रही है और तो इस पूरे घटनाक्रम से जनता के मन में अविश्वास पैदा नहीं हुआ कि जिनको यही नहीं पता कि खुद के पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वो देश कैसे संभालेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे बड़ी अगर कोई विडंबना है,
तो वो जी। यही विडंबना है कि लोकतंत्र में आप एक बार जब लोग वोट दे देते हैं, उसके बाद उनके हाथ से सारे अधिकार निकल जाते हैं। जी, अब बिल्कुल। सिंपल सी बात आप समझिए कि बिहार में लोगों ने वोट किया था नीतीश कुमार के हुँ, मुख्यमंत्री बनने को लेकर के। हुँ, क्या नीतीश कुमार आज के डेट में मुख्यमंत्री हैं क्या? मात्र नहीं, 3 से 4 महीनों में उनका सफाया हो गया। बिल्कुल। वही आप समझिए कि इस देश में कई बार ऐसी स्थिति हुई है, नीतीश कुमार ने भी किया है कि उनको वोट लोगों ने दिया एनडीए को लेकर के, वो चले गए महागठबंधन की तरफ। जब महागठबंधन को लेकर के वोट दिया, चले गए एनडीए की तरफ। तो राजनीति में ये जो चीजें हैं, वो सभी हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। हुँ, हुँ। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं, और नहीं होता है तो मैत्री करके लोग सत्ता में बने रहते हैं। वर्तमान जी, जो स्थिति बनी है, उसमें जनता निश्चित रूप से सिर्फ मूक दर्शक की तरह देखते रहती है। उसका काम सिर्फ वोट करना है, और वो भी वोट, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि कोई 10,000 रुपये के लिए करता है, कोई अपने जाति के लिए करता है, कोई जी, जी। धर्म के लिए करता है, कोई संप्रदाय के लिए करता है, कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। राष्ट्र हित और राष्ट्र को लेकर के कोई नहीं कर रहा है, और न ही हुँ, भविष्य को देख करके वोट किया जा रहा है। वोट वर्तमान की परिस्थितियां और माहौल जिस तरह का होता है, भेड़ चाल हम चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नियम होता है क्या? हम जगते भी हैं तो आपको पता है कि 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक के बाद जगते हैं। आप समझिए ना कि 5 दशक के बाद हमारा देश जगा, तो कांग्रेस की सत्ता से बेदखल हुए। जी, जी, अब बिल्कुल। स्थिति आप देख लीजिए कि 2 दशक से के लगभग नीतीश कुमार रहे, 1.5 दशक के आसपास लालू प्रसाद रहे बिहार में। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अब कब तक रहती है, और कब तक यहाँ के लोगों का मन मिजाज जगता है, और देश के लोगों का क्या मूड होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हुँ, भारतीय हुँ। जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से, अब एक तरह समझिए कि अपना कब्जा जमा लिया हो, चाहे वो जिस माध्यम से हो, धर्म के माध्यम से हो, राजनीति के माध्यम से हो, विकास के माध्यम से हो, बातों के माध्यम से हो, सोशल मीडिया में विभिन्न तरह के प्रचार के माध्यम से हो, या लोगों के भरोसा के माध्यम से हो। हर जी, माध्यम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कहीं भी आप जाइएगा तो विपक्ष नजर आपको नहीं आता है। यानी सीधे तौर पे आम जनता ही आंदोलन का एक हिस्सा होती है। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों, रातों-रात हुआ ये खेल सिर्फ एक तत्कालीन घटना नहीं है, बल्कि ये देश के कानून, चुनावी रणनीति और भविष्य के गठबंधनों को एक नया रास्ता दिखाने वाली बिसात है। संसद से लेकर कोर्ट रूम तक, दिल्ली से लेकर बंगाल की जमीन तक इसके गहरे असर देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।